अपने होम कंडीशन का, अपने होम एडवांटेज का और टर्निंग ट्रैक बिछाकर फायदा तो उठा लिया गया। और साजिद खान के 5 पर, नौमान अली के 5 विकेट हॉल और अबरार के 4 विकेट, इन सब के होते इनकी बदौलत जो है पाकिस्तान ने सीरीज 1-0 से अपने नाम करी भी है अभी, और पहला मैच जीत लिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 127 रन से। लेकिन क्या ये सारी चीजें कि स्पिनिंग ट्रैक बिछा लेना और अपने मुल्क में अपनी होम कंडीशन का फायदा उठा लेना, होम कंडीशन का फायदा उठा लेना और अगली टीम को स्पिनर्स के जरिए पूरी पूरी 10 विकेटें ले जाना, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज भी इस सारे कुछ में ट्रैप नहीं हो रहे? क्या उनकी बैटिंग, क्या उनकी बल्लेबाजी एक्सपोज नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो दोनों इनिंग को मिल मिलाकर शान मसूद की इनिंग देख लें, उनकी सेकंड इनिंग में 52 रन, और फिर इसके अलावा सऊद शकील के पहली इनिंग में 81 या 84, और फिर रिजवान के 72 रन, और फिर आखिर में जाके जो है थोड़े बहुत रन कामरान गुलाम के दूसरी इनिंग में 27 रन। इन सब यानी दोनों इनिंग्स में ये पाकिस्तान की टोटल जो है थी बल्लेबाजी थी। और बाकी जो लाइन से देखा जाए, बाबर आजम को देख लें, हुरैरा के सेकंड इनिंग में उन्होंने 27 रन बनाए, और भी जो जितने भी बल्लेबाज थे वो कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखाई। सलमान अली आगा स्पेशलिस्ट के तौर पर कहलाए जाते हैं टेस्ट मैच के, वो भी कुछ नहीं कर पाए, और कहते हैं कि स्पिन को खेल लेते हैं, नहीं खेल पाए। तो इन सारे के होते क्या पाकिस्तानी बल्लेबाजी बुरी तरह एक्सपोज नहीं हुई कि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, और उसमें भी अगर पाकिस्तान इसी स्ट्रेटजी के साथ जाता है कि टर्निंग ट्रैक बिछाते हैं और सामने वाली टीम को जहर कर लेते हैं स्पिनर्स के जरिए, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, एक अच्छी प्लानिंग होगी अपने होम एडवांटेज उठाने का। लेकिन क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज सामने वाली टीम के स्पिनर्स को खेल पाएंगे? क्योंकि जो भी बाहर की अच्छी टीम है उनके पास एक एक दो दो अच्छे स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया के पास तो बहुत सारे स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, वो दुबई में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, उसके पास भी स्पिनर हैं जो काम चला लेते हैं। इंग्लैंड, उनके पास स्पिनर है, न्यूजीलैंड के पास स्पिनर है। और वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकैन को तो देख ही दिया आज, उन्होंने जिस तरीके से जो 7 विकेटें निकाली हैं, उन्होंने अकेले ने 7 विकेटें निकाल दी। और यहाँ हमारे जो स्पिनर्स थे, साजिद खान, नौमान अली और अबलार को मिला के जो है वो तकरीबन 20 विकेटें स्पिनर्स के नाम रही। और अगर दोनों वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान दोनों के स्पिनर्स को मिलाया जाए तो तकरीबन 30 के करीब जो विकेटें स्पिनर्स ने निकाली हैं। ये स्पिनिंग ट्रैक था, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे तो वहां भी स्पिनर्स तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगली सामने वाली टीम के पास भी स्पिनर्स होंगे, तो उनको हमारे बल्लेबाज किस तरीके से खेल पाएंगे? जिस तरह से अभी मोहम्मद रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उनका कहना बड़ा सही था कि हम लोग अपने होम एडवांटेज का फायदा उठाते हैं, स्पिनिंग ट्रैक बिछाते हैं, तो ये हमारा हक है, हम कर सकते हैं, हर कोई करता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर कोई जो है अपनी तरीके की और अपनी फैसिलिटी को देखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए अपनी पिचेस तैयार करते हैं, और वहां वो लोग जीतते भी हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अगर स्पिनिंग ट्रैक तैयार करता है, लेकिन हमारे बल्लेबाज जो हैं वो फाटा पिचों पर खेल खेल के जो है वो उसके चैंपियन बन गए हैं, और जब उनको एक टर्निंग ट्रैक मिल जाता है या तेज पिचेस मिल जाती हैं तो वहां उनकी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि अगर स्पिनिंग ट्रैक के साथ जा रहे हैं आप, और अब अपना आपने प्लान चेंज कर ही दिया है, तो ये चीज आप डोमेस्टिक लेवल से लेके आए। डोमेस्टिक लेवल पे जब आने वाले नए जो इमर्जिंग प्लेयर्स होंगे, जो जिनको आके पाकिस्तान क्रिकेट खेलनी होगी, अगर वो पहले से ही स्पिनिंग ट्रैक पे खेलते हुए आएंगे तो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। और यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमें स्पिनिंग ट्रैक्स नजर आएंगे, जैसे पहले हुआ करता था। अब्दुल कादिर के जमाने में, मुश्ताक अहमद के जमाने में टर्निंग पिचेस होती थी, तौसीफ अहमद होते थे, इकबाल कासिम होते थे। ये सारे इस पाकिस्तान के नामी गिरामी स्पिनर्स हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अपने घर में ही नहीं, बल्कि हर मुल्क में जाके, दुनिया के हर कोने पे जाके अपना नाम मनवाया है, और अपनी स्पिनिंग की बदौलत पाकिस्तान का नाम जो है रोशन किया है। तो अब ये इसी स्ट्रेटेजी के साथ हमें अपने बल्लेबाजों को भी तैयार करना होगा कि स्पिन को किस तरह खेलना चाहिए। क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो हमारे वारिकैन को देख लें, सारी विकेटें उन्होंने दी हैं, और पहली इनिंग में सील्स ने जरूर 3 विकेटें दी थी, लेकिन सेकेंड इनिंग में जो पाकिस्तान का हाल हुआ, क्योंकि दूसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान की सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी 106 रन पर, और फिर 157 रन पर पूरी टीम पाकिस्तान की बाहर हो गई। सिर्फ एक स्पिनर जोमेल की सामने वो उनकी बैटिंग एक्सपोज हुई बुरी तरीके से, और सारे के सारे बल्लेबाज टीम पवेलियन लौट गए।
तो यूं पाकिस्तान तो मैच तो जीत गया, लेकिन क्या अगर जिस तरह से वेस्ट इंडीज के जो एक बल्लेबाज है उन्होंने हाफ सेंचुरी भी मारी, अगर इस तरह से 2-3 बल्लेबाज कुछ थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए ये मैच बड़ा मुश्किल हो जाता है।